मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, जिसमें द्वितीय अध्याय के अंतर्गत संसार अवस्था का निरूपण चल रहा है। कई सारी बातें बताई पंडित जी ने। अंत में जाकर के वे एक ही प्रश्न पूछने वाले हैं, हमने तुम्हें इतने प्रश्न पूछे, तुम्हें ये बात जचती है या नहीं जचती है? ये मानो तो शाबाश। हम तुम्हें लक्षण बताएंगे कि ये रोगी के ये लक्षण होते हैं, तुम्हें उनमें से कौन सा रोग पाया जाता है, उनमें से कौन सा लक्षण तुम्हारे ख्याल में आता है, तो समझ लेना कि तुम रोगी हो। और एक बात है, मोटा माटी ये कह सकते हैं, मोटा माटी क्या, अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए तो यही कहा जाएगा कि तुम्हें अगर किसी एक भी रोग का एक भी लक्षण है तो समझ लेना तुम्हें सारे रोग हैं। देखो देखो, यहाँ पर पंडित जी साहब ने कर्म रूपी 8 रोग बताए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम और गोत्र। बराबर, क्रम आगे पीछे हो गया, बट ये 8 कर्म रूपी रोग बताए। और प्रत्येक रोग के उदय निमित्त, उनके क्षयक्षम निमित्त जैसे भी प्रकरण है, उसकी वजह से जीव को किस प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसकी किस प्रकार अवस्था होती है, उन रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं, उन प्रत्येक रोग के अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने लक्षण बताया। तो समझना चाहिए, अगर किसी भी एक रोग में से एक भी लक्षण पाया गया तो सभी रोग पलते हैं। क्यों? अनादि मिथ्या दृष्टि के ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ तुम्हें एक रोग से थोड़ी रियायत मिल जाएगी, तुम्हारा दूसरा रोग होगा, ऐसा नहीं, उसको समस्त रोग है। इसलिए तो मैं बार बार पूजन की एक लाइन कहता ही हूँ, मैं तो अनादि से रोगी हूँ। और कौन सा रोगी? कर्म रूपी 8 कर्म रूपी रोग लगे हुए हैं मुझे। तो समझने की बात इतनी है कि पंडित जी साहब बताने का काम जरूर करेंगे, एहसास करना ये हमारा काम है। वे बताएंगे, प्रतीति हमें करनी है। वे कहेंगे, हमें विश्वास करना है। और सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, हमें उसके ऊपर काम भी करना है। अब किस प्रकार काम करना है, उसका उपाय क्या है, ये आगे जाकर के बताएंगे। जैसे आगे के प्रकरण चलेंगे वैसे वैसे यहाँ पर मोक्ष सुख का क्या उपाय है ये बताया जाएगा। ठीक है, परंतु पहले तो एहसास करना जरूरी है कि हाँ हम रोगी है। और ये प्रैक्टिकल आप अपने जीवन पर जरूर कर सकते हैं। आप इतने सारे लक्षण है, कोई भी लक्षण उठाइए और विचार कीजिए ये मेरे में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक तो बड़ा सरल सा मैं आपको तर्क दे भी सकता हूँ, हम सभी को केवल ज्ञान नहीं है, मतलब हमें रोग है या नहीं है, बस है। बस एक तर्क के माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ हम रोगी है। परंतु बात ऐसी है कि हम आज बंधनों के इतने आदी हो गए हैं, इस बंधन में ही, कर्म रूपी बंधन में ही रोग से इतने रोगी है, रोग की हालत में रहने की इतनी आदत हो गई है कि हमें कुछ लगता ही नहीं है। डायबिटीज़ जिसको 2500-3000 साल हो गए हैं, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसकी वो भावनाएं खत्म हो जाती है कि हाँ मुझे डायबिटीज़ है, वो आम आदमी जैसी जिंदगी जीने लगता है। हाँ, बात ऐसी है। हमारे साथ भी आज क्या होता है, हम ये विश्वास नहीं कर पा रहे, ये प्रतीति नहीं कर पा रहे कि हाँ हमें कुछ रोग हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जितने भी हमारे बंधन है, उन बंधनों से थोड़ा बाहर निकल करके विचार करें कि हाँ क्या वास्तव में मेरे साथ कुछ सही हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है।
गलत हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, मैंने ऐसा क्या काम किया, और अगर इस गलती से मुझे सुधरना है तो मुझे क्या करना चाहिए। इन सभी बातों का विचार होगा, तभी मोक्ष मार्ग में हम कदम रख पाएंगे और अंत में जाकर के हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। खैर, अपना प्रकरण तो चल रहा है नाम कर्म के बारे में। कल आदि चर्चा अपन पूरी कर चुके थे, आज बची हुई आदि चर्चा करनी है, गोत्र कर्म को भी पूरा करना है, और इसी के साथ अपना दूसरा अधिकार भी पूरा हो जाएगा। आज कैसे भी करके पूरा करना है, क्योंकि थोड़े से के लिए फिर कल नहीं रखना है। कल अपन तीसरे अधिकार को प्रारंभ करेंगे। पर पृष्ठ क्रमांक 43 पर आकर के रुके हैं हम। 2 पैराग्राफ्स की चर्चा हो गई थी, तीसरे पैराग्राफ मतलब अंतिम पैराग्राफ की चर्चा करनी है अभी। तथा श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। कल की जैसी एक्टिविटी करनी है कि यहाँ पर कौन से नाम कर्मों को बताया है, कौन से नाम कर्म का नाम लिया है, ये आपको पहचानना है। तथा श्वासोच्छ्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं। बताइए, थोड़ा सा फास्ट फटाफट आंसर देंगे आप। हाँ, उच्छ्वास, बहुत बढ़िया। श्वासोच्छ्वास कह करके उच्छ्वास नाम कर्म के बारे में बताया, और स्वर कह करके सुस्वर दुस्वर के बारे में बात कर दी। ठीक है, करेक्ट। हाँ, आप बता सकते हैं एक स्वस्थ निरोगी धनवान व्यक्ति के एक मुहूर्त में कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं या कितने उच्छ्वास होते हैं? 3773। करेक्ट, 3773। लगता है शशि जी आप पूरी पढ़ाई करके आए हैं, कि आपको पता होगा कि आज मैं सवाल पूछूंगा तो सब पढ़ करके आए हैं। ये किताब खुली है, पर जो कुछ भी है बहुत अच्छा आप उत्तर दे रहे हैं, ऐसे उत्तर देते आना चाहिए। हाँ, 3773, 3773 अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ 78 और 79 इसके लगभग करीब आपको कुछ फिगर आएगी। और आज भी साइंस एक प्रकार से मानता है, हाँ डॉक्टर साहब बताना, 1 मिनट फॉर हाउ मेनी पल्स बीट्स नॉर्मल कितना माना जाता है? 72, 73? 72 बराबर। और अब अगर और किसके, वो भी कोई स्वस्थ पुरुष होगा उसके 72 बताया जाता है, बराबर। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ होगा उसके 72 बताती है ऐसा। और अपना जिनागम के, हाँ वही नॉर्मल केस के लिए। अब यहाँ पर भी जो अपन जिनागम की भी बात करें तो जिनागम में 78, 79 तक आ ही गए हैं। अब ये मत समझना कि अपन साइंस के पास गए हैं, नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है। 3773 ये स्टैंडर्ड है। साइंस वालों ने 72, 73 के आसपास वे पहुंचे, हो सकता है थोड़े दिन बाद 78, 79 तक भी वे पहुंच सके। खैर, हाँ वो तो जस्ट एक इंफॉर्मेटिव पार्ट था। ये उच्छ्वास की बात हो गई। और स्वर उत्पन्न होता है, सुस्वर दुस्वर। अब ये भी जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति माने आप कैसे अनुभव करते हैं, आप कैसे महसूस करते हैं, आपके परिणामों से संबंध रखता है। किसी की आवाज फटी होगी, फटा स्पीकर होगा, परंतु उसका जी चाहता है कि हर बार मैं माइक पकड़ूं। माइक पकड़ते ही लोग माथे को हाथ लगा लेते हैं, इसने क्यों माइक पकड़ा, और उसको लगता है कि मेरी आवाज बड़ी सुरीली है, मैं हूं जियान, मैं हूं बड़ा ताकतवर, मेरी आवाज है बड़ी सुरीली। और होता है कुछ कार्टून है उसमें ऐसे गाना आता है, तो हाँ आवाज होता नहीं है सुरीला, पर सब एकदम खराब होता है, फटा स्पीकर होता है, परंतु उसको लगता है ना कि मेरी आवाज अच्छी है, उसके सुस्वर नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। और किसी को लगता है कि यार मेरी तो आवाज बड़ी खराब है, उसके दुस्वर नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। ठीक है, आगे, वे भी पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधान रूप है। ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि ये भी सब पुद्गल ही है, हाँ, और शरीर से एक बंधान रूप है। परंतु कौन से पुद्गल? श्वासोच्छ्वास कहेंगे तो आहार वर्गणा रूपी पुद्गल, स्वर की बात करेंगे तो भाषा वर्गणा रूपी पुद्गल। पुद्गल तो दोनों भी है, परंतु दोनों पुद्गल की जाति न्यारी न्यारी है। एक है आहार वर्गणा वाली, एक है भाषा वर्गणा वाली। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। अभी इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है, कैसे कहेंगे? देखिए ना, हाँ, जब भी जीव
श्वास लेता है तो शरीर फूलता है या नहीं फूलता है, और जब सांस छोड़ते हैं, उच्छ्वास करते हैं, तो शरीर थोड़ा सा सिकुड़ता है या नहीं सिकुड़ता है। इस प्रकार से क्या समझा कि आत्मा के प्रदेश वहां पर भी व्याप्त है। ये शरीर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। अब ये श्वासोच्छ्वास के निमित्त से ऐसा प्रत्येक 5 सेकंड में जितना अपना श्वासोच्छ्वास का टाइम पीरियड होता है उतने अपन को ख्याल में आ जाता है। वहाँ श्वासोच्छ्वास तो पवन है, जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्य रहता है। देखिए एक बात कह रहे हैं कि आपको आहार ग्रहण करना है, ग्रहण करने के लिए भी आपको हवा की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनेगा कि श्वास कब लेना है और आहार गले के नीचे कब उतारना है, तो कहते हैं ना झटका लग गया या क्या कहते हैं उसे, थोड़ी सी खांसी आ गई, तो वो ऐसा बनता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए श्वासोच्छ्वास बहुत ज़रूरी है। तो आहार ग्रहण करना और निहार करना मतलब ये बाहर जितने भी एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है, मल निस्सारण की प्रक्रिया होती है, उसमें भी हवा का पूरा अधिकांश योगदान है। जितनी हवा सांस दीर्घ लेंगे उतना मल निस्सारण होगा। ये एक सहज क्या कहा, इसमें एक अपान वायु का रोल होता है। हाँ करेक्ट अपान वायु, राइट, अपान वायु। उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्य रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को बाहर निकाले। अरे ये नॉर्मल जो रेस्पिरेशन कहते हैं ना कि तुम हवा तो अंदर लेते हो और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ऑक्सीजन रखते हो, ये इसी को कह रहे हैं जीवितव्य रहता है। अगर तू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रखेगा तो जी पाएगा क्या, नहीं जी पाएगा। तो ऑक्सीजन लंग्स में ऑक्सीजन भरना पड़ेगा तब जी पाएगा। बस ये एक थोड़ा सा साइंस की बात कर रहे हैं। इसलिए श्वासोच्छ्वास जीवितव्य का कारण है। अगर तू सांस नहीं लेगा तो तेरा जीना बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी का मुंह भी दबा दो, नाक भी दबा दो, मर जाएगा वहीं पे, वो वहीं पे मर जाएगा। उसको सांस लेने के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा ना। प्राय जो देखते हैं, किसी ने अगर फांसी ले ली, और फांसी ले ली मतलब क्या, उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था वही ब्लॉक हो गया ना। अब अंदर हवा जाने के लिए उसको कोई स्कोप नहीं बचा, बस वो आदमी मर जाता है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना, तथा जैसे हस्तादिक से कार्य करते हैं वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। सिंपल है, मुंह में जो ग्रास रखा उसे पवन से निगलते हैं, मलाधिक पवन से ही बाहर निकालते हैं, वैसे ही अन्य जानना, तथा नाड़ी, वायु रोग, वायु गोला इत्यादि को पवन रूप शरीर के अंग जानना। अरे सिंपल सी बात है, हाँ, ब्लड फ्लो जितना भी होता है उसमें पूरा हवा का ही तो काम है। हाँ सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, जितने भी वेन्स आर्टरीज में से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरा हवा का ही काम है, मेजॉरिटी। मिट्टी में जो इसमें आता है ना, सनातन धर्म में तत्व से मिला, तो ये सारे इसमें डिस्प्ले होता है। जैसे वायु का रोल है, राइट, पृथ्वी जल सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी वो एक्टिविटी पूरी होती है। ओके, तो ऐसा प्रीडोमिनेटली कुछ कह नहीं सकते हैं क्या कि वायु की वजह से हो रहा है या क्या? हेलो, सॉरी, आवाज ये हो गई। नहीं मैं ये प्राण को भी 5 प्रकार का बताया ना, प्राण वायु को, बराबर, आयुर्वेद में उनका सबका रोल अपान का मतलब बाहर निकालने के लिए रहता है। ओके ओके ओके, 5 भी फर्दर डिवाइडेड है, इनके अलग-अलग। अच्छा, ओके ओके, आयुर्वेद में अलग है, मतलब योग। राइट। हाँ, पर एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी, किसी को संधिवात का रोग होता है। संधिवात का रोग मतलब क्या? संधिवात का रोग मतलब क्या होता है?
रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोल रहे हैं? हाँ वही हो सकता है जहाँ पर जॉइंट पेन होता है। मेरे क्या, हाँ वही रूमेटॉइड अर्थराइटिस, संधिवात कैसे बोल रहे हाँ हैं? ओ वात, वात मतलब क्या? वायु। क्या क्या? गठिया भी बोलते हैं शायद। नहीं अब उसके बारे में मुझे गठिया बाय जो लोकल वर्ड यूज होता है ना, गठिया बाय। अच्छा अरे रोग वायु से ही बताए गए हैं ना मेरे ख्याल से। वायु नहीं, वो वात पित्त कफ है वो तो। शरीर में जो भी वो वायु से ही होता है। वायु नहीं, वो वात पित्त कफ वो सब होता है। वो तो स्थिर अस्थिर नाम कर्म निश्चित करेगा। वो स्थिर अस्थिर नाम कर्म निश्चित करेगा कि शरीर में कितना बैलेंस होता है, वात का, पित्त का, कफ का। अगर इम्बैलेंस हुआ तो रोगी हो जाएगा, अगर प्रॉपर बैलेंस रहा तो निरोगी बना रहेगा। बराबर है। तो ये स्थिर आयुर्वेद में डिजीज मींस इम्बैलेंस ऑफ वायु, ये वात पित्त कफ। राइट राइट। वो कफ की वायु, कफ अलग है। मुझे दर्द की बीमारी बताते हैं ना, जोड़ों का दर्द है, कहीं भी दर्द होता है। हाँ जोड़ों का दर्द, कि वो वायु से ही। करेक्ट करेक्ट। जोड़ों का दर्द प्रीडोमिनेंटली वायु की वजह से ही होता है। और पैरालिसिस भी जो होता है वो होता क्या है, वो कहते हैं ना हवा चली गई। हवा चली गई मतलब क्या? अरे मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? वहां पर हवा का संचार ही नहीं है। तो शरीर की हार्ट अटैक भी वायु से ही बताते हैं। क्या क्या? हार्ट अटैक होता है ना, ये हाँ हार्ट फेल, ये भी वायु का ही रोग है। अब होगा ये मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, परंतु खैर अपन अभी ना ही साइंस की बात करें ना ही आयुर्वेद की बात करें, अपन तो नाम कर्म की बात करें। सहज में प्रकरण आ गया तो मैंने चर्चा उठा ली। कहने का निष्कर्ष अपना क्या है कि हवा का एक महत्वपूर्ण रोल है कि अगर हवा चली गई तो हम शरीर की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे इतने। और ये सब क्यों पंडित साहब क्यों फालतू में इंफॉर्मेशन दे रहे क्या? नहीं, पंडित साहब कहना चाहते तू इस हवा के अधीन है, तेरा शरीर इस हवा के अधीन है। तू ये समझ, हमको यहाँ सिर्फ कोरी जानकारी देने के लिए नहीं बैठे हैं कि हवा से तेरे मल निस्सारण होता है, तू आहार ग्रहण करता है और तेरे शरीर की मूवमेंट आदि जो होती है, जोड़ों का दर्द होता है, ये हवा से होता है। ये हम ये बताने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा काम यहाँ पे तुझे प्रतीति कराना है कि देख एक उच्छ्वास नाम कर्म की कितना अधीन हो रहा है। अगर उच्छ्वास नाम कर्म ना हो तो तेरे शरीर की पूरी हलन चलन की क्रिया रुक जाए। योर कंप्लीट, हाँ क्या कहते हैं, यू मे गेट पैरालाइज, योर मूवमेंट्स विल गेट रेस्ट्रिक्टेड, सब हो जाएगा। तो ऐसी बात है। तो पराधीनता यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो उस प्रकार से समझना। और पराधीनता दिखाने के लिए पहले इतनी जानकारी देनी जरूरी है। देख तेरे एक वायु के निमित्त से ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे मुद्दे बताए और फिर बता देखिए तेरी पराधीनता। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा जानकारी देकर के कहना चाहते कि तेरी इतनी प्रकार से पराधीनता है। ठीक है, आइए स्वर है वह शब्द है, अगला पेज। इसमें एक चीज, हाँ बोलिए बोलिए। इसमें एक चीज में जो समझ में आ रही है कि एक चीज ये भी हाईलाइट हो रही है कि जीव तो प्रीडोमिनेंटली पावरफुल है ही, वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि पुद्गल के बिना भी तुम्हारा काम चलेगा नहीं, इसमें समन्वय होना जरूरी है। ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा? ऐसा कैसे? नहीं, ये सारी एक्टिविटी जो अपन बोल रहे हैं, श्वास उच्छ्वास, ये सब पुद्गल का ही तो कमाल है सब। बराबर। जो वो हेल्प करता है जीव को, मतलब उसका आयु, मतलब उसकी आयु को पूर्ण करने में, इनके बिना भी तो नहीं चल सकता ना जीव का। ये भी एक हाईलाइट हो रहा है। हाँ तो मैं सोचता हूँ, हाँ तो वही पॉइंट है, उसके माध्यम से वो पराधीनता बताना चाहते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो तेरा जीवितव्य नहीं होगा। तो इतनी पराधीनता है, तू अपने चेतना प्राणों से जीता हुआ कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर इस भव की बात करें तो तेरे चैतन्य प्राणों से जीता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तू द्वादश प्राणों के अधीन होए जा रहा है। इसलिए तुझे अधीनता स्वीकारनी नहीं है, तुझे इसको झुठलाना है, इसको ठुकराना है और स्वतंत्र होना है, स्वाधीन होना है, इसकी प्रेरणा दी जा रही है। ठीक है, हाँ अब आइए अपने प्रकरण में। स्वर है वह शब्द है। सो जैसे वीणा की तांत को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर
भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर एक प्रकार से पर्याप्ति की बात आ गई थोड़ी सी, क्योंकि भाषा पर्याप्ति की बात आई है तो पर्याप्ति का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर्याप्ति नाम कर्म की बात यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ पर साक्षर मतलब क्या? जो पढ़ा लिखा है, यहाँ पर शब्द आया ना, जो पुद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होता है। तो साक्षर मतलब क्या? पढ़ा लिखा है वो। साक्षर अभी उसमें था ना, जैसे आई एम बोल रहे हैं तो साक्षर है, और जैसे जानू की भाषा अनक्षर में है या ढोल वगैरह की। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर साक्षर मतलब ये नहीं समझना कि वो पढ़ा लिखा है, ना ना ना। स अक्षर ऐसी भाषा जहाँ पर अक्षरों का उच्चारण होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है, और ऐसी भाषा जहाँ पर अक्षरों का प्रयोग नहीं होता, जैसे अभी आवाज तो निकल रही है परंतु कोई शब्द उच्चारण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये अनक्षर है। और मैं जो आपको बोल रहा हूं तो शब्द है यहाँ पर, यहाँ वर्ड्स आर इन्वॉल्व, ये साक्षर हो गया। तो ऐसा अर्थ लेना और गलत अर्थ नहीं ले लेना। अब ये भी किसके निमित्त से? भाषा पर्याप्ति के निमित्त से। तुम्हारी अगर भाषा पर्याप्ति पूरी ना हो तो कैसे काम करोगे बाबा? नहीं कर सकते हो। ठीक है, 6 पर्याप्तियां है, ASI, SBM, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन, ASI, SBM, श्वासोच्छ्वास और मन, सॉरी मन एकदम एंड में, श्वासोच्छ्वास और मन। तो एक इंद्रिय जीव की कितनी पर्याप्तियां होती है? पर्याप्तक एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्तियां होती है? 4 बराबर 4 होती है। कैसे 4? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। ASI, SP, ओ मैंने भाषा पहले ले ली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने क्रम में थोड़ा सा उल्टा कर दिया। हाँ, बात बिल्कुल सही है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कैसे कहा आपने? चौथे पर नंबर पर है ना, श्वासोच्छ्वास होगा जब तो जीवित रहेगा ना। पर्याप्त है इसलिए सामने बोल रहे हैं। श्वासोच्छ्वास होगा ना पर्याप्त, बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है, 4 ही होंगे मेरे ख्याल से पर्याप्तियां। एक इंद्रिय के 4 है ही है। भाषा बाद में आएगा। बराबर, भाषा बाद में आएगी। करेक्ट करेक्ट, मैं थोड़ा सा क्रम में उल्टा ऊपर नीचे हो गया मेरा। बराबर, भाषा बाद में आएगा, यस। और सबसे अंत में मन आता है। आगे, तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। अब एक समझना, यहाँ पर मोटा माटी पूरी गमन की चर्चा चलेगी। तो गमन की चर्चा कौन से नाम कर्म में आती है? गमन की चर्चा या गमन से संबंधित कौन सा नाम कर्म है? उसकी चाल चलन बहुत मनोरम है, उसकी चाल चलन बहुत टेढ़ी है, ये कौन सा नाम कर्म होता था? विहायोगति। अच्छा, चलते हैं कुछ अजीब सा नाम। विहायोगति नाम कर्म है जिसमें प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति, ऐसे 2 भेद पड़ते हैं। तो प्रशस्त विहायोगति मतलब क्या? जिसका चाल चलन बहुत अच्छा हो, और अप्रशस्त मतलब बहुत टेढ़ी चाल चलन जिसको देख करके किसी को अच्छा ना लगे। ठीक है, हालांकि ये भी बात कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट टू व्हाट? जीव के परिणाम। जीव जैसे परिणाम करेगा उस अनुसार समझना। कोई बहुत टेढ़ा चलता है परंतु उसको लगता है मेरे जैसे चलने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा कैट वॉक करने वाला, रैंप वॉक करने वाला कोई नहीं। अब उसको अगर लगता है तो उसके प्रशस्त विहायोगति कहेंगे, और अगर उसको नहीं लगता है कि यार मेरी अच्छा चलता होगा परंतु उसको लगता है कि नहीं यार मेरी तो चाल चलन बड़ी खराब है, अप्रशस्त विहायोगति। मैं अपनी बात कहूँ आपको, कई बार क्या होता है, मैं जब भी चलता हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है
कि मेरे पैर की मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही है और मेरा लेफ्ट कंधा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और मैं थोड़ा सा टिल्ट करके, वो जैसे वो, हाँ, कोई तो भी फिल्म है, थोड़ी पुरानी है, उसमें मैंने देखा था, फिल्म मतलब देखी, मतलब उसमें दिखाया है कि वो एक्टर ऐसे एकदम टेढ़ा करके ही चलता है। तो खैर जो कोई भी है, हाँ, तो वहाँ तो मुझे लगता है यार मैं कहीं वैसे तो नहीं चल रहा हूँ एकदम ऐसे एक कंधा ऊपर लेकर के। तो ये क्या हो गया, ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। और मुझे प्राय ये फील होता है जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, तो मुझे घर में होता है तब कुछ नहीं होता, जब बाहर निकलता हूँ तो लगता है अरे मैं कैसे, मेरा चाल चलन तो ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यह प्रशस्त विहाय गति में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें ऐसा तो नहीं है कि जैसे ऊंट है उसके लिए बोलते हैं ना प्रशस्त उसकी गति है, विहाय गति। हाँ, सांप है नीचे चलते हैं। हाँ, तो ये उससे रिलेटेड है कि ये अपनी फीलिंग है? अपनी फीलिंग है पूरी, वो तो बस निमित्त, वो तो सहज में निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है कि जब तुम्हारी चाल चलन ही खराब होगी तो तुमको वैसा भाव भी आ जाएगा। तो वो तो सहज का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चलिए, तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। वहां ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते। तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। सिंपल है, कोई दो पुरुष, उदाहरण दे रहे हैं, कोई दो पुरुष है, दोनों को बेड़ी बांधी, ठीक है, एक डंडी बेड़ी। अब उससे हुआ क्या, अब बेड़ी बांधी है तो एक जाएगा तो दूसरा भी साथ साथ में जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं 3 केसेस खड़ी कर रहे हैं। एक केस ऐसी जहां पर दोनों को जाना है तो ठीक है, दोनों साथ में जा सकते हैं। एक केस ऐसी कह रहे हैं कि दोनों में से एक बैठ गया, एक जन बैठ गया तो दूसरा आगे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। और तीसरी केस और खड़ी करते हैं, मान के चलो जो बैठा है वो कमजोर है, जो खड़ा है वो थोड़ा बलशाली है, तो घसीट करके भी ले जा सकता है। ऐसा कह रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगारूप बंधन है। अब ये तो मोटा मोटी बात अपनी आयु कर्म में भी हो गई है। वहां आत्मा हलन चलनादि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति रहित हुआ हलन चलन न करे, एक, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। अपनी ये सारी चर्चा हो चुकी है। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। अब ये केस अपन ने देखी थी ना, जिस प्रकार किसी को कंप रोग हो गया, हाथ हिलते ही रहता है, मुंडी हिलती ही रहती है, तो ये क्या है, जीव नहीं चाहता कि ये हाथ पैर हिले, कांपते रहे, परंतु शरीर में वैसा रोग हो गया है तो वो कंप रोग होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार हलन चलनादि क्रिया होती है तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। अब यहाँ पर कौन से नाम कर्मों को बताया, करेक्ट, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनके मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। अंडरलाइन द वर्ड, मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। कुल मिलाकर के अघातीय कर्मों में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, वेदनीय है, आयु है, अंतराय है, आगे गोत्र भी आएगा। अंतराय तो खैर घाती कर्म, मैंने अघाती में कैसे ले लिया, परंतु अगर आप इनमें विचार करेंगे हर जगह वेदनीय की, मोहनीय की बात आती है। मोहनीय की वजह से दुखी है, मोहनीय की वजह से दुखी है, एक पंक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, मोह के अनुसार। अब जीव को ऐसे लगता है कि मेरा चाल चलन बड़ा प्रशस्त है, अरे तू चलने वाला है ही नहीं। जीव को लगता है कि मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, जीव को लगता है कि कोई एक्सवाइजी और कोई भी प्रकृति ले जी कि मेरा यश ना, मेरी ख्याति बहुत है, मेरी यशस कीर्ति बहुत है। तो ये तुझे लग रहा है, होना नहीं होना ये तो अलग बात है। मान के चलो अगर लोग उसकी खूब बुराई करते हैं परंतु उसको लग रहा है कि लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, उसने तो भ्रम किया है ना, अल्टीमेटली उसने तो भ्रम किया है। और भ्रम मतलब क्या, मोहनीय है।
तो पूरा खेल नाम कर्म में भी अगर मुख्य रूप से विचार करेंगे जीव विपाकी प्रकृतियों के बारे में, तो पूरा खेल मोहनीय चलाता है। मोहनीय के अधीन रह करके सब काम हो रहे हैं। और एक निष्कर्ष क्या निकला कि एक मोहनीय के अभाव का पूरा प्रयास करो, बस बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। अध्यात्म तो इसी शैली को लेकर के बढ़ता है कि तुम मोह का नाश करो, मोह का नाश करो, मोह का नाश करो। वहां पर मोह मतलब ही सबसे बड़ा शत्रु है। वहां पर कषाय आचरण वगैरह गया तेल लाने, वो बाद में निपट लिया जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ अध्यात्म तो ये कहता है कि तुम सबसे पहले मोक्ष का उपाय करो, ठीक है। हालांकि चरणानियोग अलग बात कहेगा, करणानियोग अलग बात कहेगा, अध्यात्म अलग बात कहेगा। जैसा जो प्रकरण हो वैसा समझना, किसी भी प्रकार से छल ग्रहण नहीं करना। अध्यात्म अपनी जगह सही है, चरणानियोग अपनी जगह सही है, करणानियोग अपनी जगह सही है, ठीक है। हम ये जुटला नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है ना, अगर आचरण आदि की कोई बात नहीं है तो 8 मूलगुण आदि क्यों पालना, ये सब धंधे क्यों करना, हाँ शुद्ध खान पान क्यों करना, बाहर की वस्तु क्यों नहीं खाना, ये सब हमको उपदेश क्यों देते हो। तो भले आदमी ये चरणानियों की परिपाटी है। अगर तू एक भी बात को उड़ाएगा ना, मतलब समझना तूने भगवान की बात को उड़ाया है। और अगर तू ये विचार करता है आचरण ही सबसे है, ये अध्यात्म वगैरह क्या लगा रखा है, तब भी तुम गलती कर रहे हो। तो गलती कहीं नहीं करनी है। जब आचरण की बारी आती है तो बराबर से आचरण करना, परंतु उसको अभिप्राय में तो है ही जानना। करने के लिए वो जरूर करना, मतलब हो ही जाएगा वो, परंतु है ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों बातें हैं, समझ करके चलना होगा। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। मतलब ये चित्रकार रंग भरते जा रहा है, कोई आकर के रंग नहीं भर रहा है, चित्रकार स्वयं भर रहा है। यहाँ पर चित्रकार कौन है, ये जीव स्वयं। ये जीव स्वयं ही अपने लिए रंग भर रहा है। रंग भर रहा है मतलब किस किस प्रकार की नाम कर्मों की प्रकृति है वो खुद ही बांध रहा है और खुद ही फिर उसका रस चखेगा। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। प्रश्न है मेरा, तीर्थंकर प्रकृति तो नाम कर्म के 93 में से एक है। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां बताई है उनमें से तो एक तीर्थंकर प्रकृति है। यहाँ पर क्या कह रहे, तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। अभी तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, ये ऐसा कैसे कह दिया। क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति रोग में नहीं आएगी ना, यहाँ तो रोग की चर्चा कर रहे हैं संसारी की। यहाँ पर बंद तो बंद है ना बंद तो बंद है। इसमें बात ऐसी समझना, ये अनादि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। और अनादि मिथ्या दृष्टि की तीर्थंकर प्रकृति हो सकती है क्या, हो सकती है क्या? नहीं, वो तो मात्र और मात्र सम्यक दृष्टियों की ही बनती है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि की बात कहाँ से आई? इसलिए इन्होंने कह दिया कि तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार नाम कर्म की चर्चा अपनी पूरी हुई। फटाफट गोत्र कर्म को भी कंप्लीट कर लेते हैं, एक 10-15 मिनट में अपना ये अधिकार भी पूरा हो सकता है। देखिए, गोत्र कर्म के पहले थोड़ी सी बात कह दूं। आपने अगर देखा होगा, हाँ मैं थोड़ा अपना उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, प्रश्न है, जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें हैं सबसे एक प्रश्न है, आप जब भी रोटी बनाती है क्या सभी रोटियां सेम आकार की बनती है? आटा एक ही है, आटा वही का वही है, ठीक है, क्या सभी रोटियां सेम बनती है? छोटी बड़ी लाड़ी पतली नहीं बनती। औरतों की सही बनती है, औरतों की तो सही बनती है, आदमी की अलग अलग बनती है। आपने शायद थोड़ा सा वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, आपने शायद उल्टा बोल दिया। बहनें तो क्या है, फटाफट बेल देती है रोटियां, पुरुषों को आता है आलस, वो थाली लेते हैं, उसके ऊपर दबाते हैं और बन गई एकदम गोलाकार रोटी। तो उनकी अपेक्षा बात करेंगे तो हो सकती है बात, परंतु अगर रोटी जब, वैसे ही मजाक था, वैसे अगर रोटी सेकने भी जाएगी तो कोई कम सिकती है, कोई ज़्यादा सिकती है, कोई कच्ची रह जाती है, कोई बराबर पकती है, कोई ज़्यादा कोई जल जाती है रोटी। होता है नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। अब ये तो मैंने आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल दिया। आचार्य ने एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल दिए जो वे प्रायः जंगल में रह करके देखा करते थे। कौन सा? जिस प्रकार कुम्हार है
उसने मिट्टी का वो लगदा है उसका, वो मिट्टी का लगदा लेता है और घड़े बनाता है। क्या सभी घड़े सेम आकार के बनते हैं? नहीं, अलग अलग आकार के बनते हैं। बस उसी प्रकार यहाँ पर गोत्र कर्म में भी समझना, कोई जीव यहाँ पर जन्मा है तो किसी को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, किसी को कम वैल्यू मिलेगी। ये पूरा गोत्र कर्म का खेल है, पूरा गोत्र कर्म का खेल है। ठीक है तो जाति मनुष्य की ही है, तो जाति मनुष्य की ही, परंतु किसी के उच्च गोत्र का उदय तो इज्जत को प्राप्त होता है, किसी की नीच गोत्र का उदय तो निंदा को प्राप्त होता है। जैसे आज अगर कोई कहे कि मैं अंबानी का बेटा हूं तो उसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हाँ, पर कोई अगर ये कहे कि मैं तो किसी गुंडे डाकू का बेटा हूं तो अज्ञानी लोग तो उसकी भी महिमा कर देंगे। परंतु अगर कोई ऐसा कहे कि मैं तो झाड़ू लगाने वाले का लड़का हूं तो लोग थोड़ा सा एक दूरी बनाए रखेंगे। या कोई कहे, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सब बात कर रहा हूँ, मुझे तो बस कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है कि प्रायः क्या होता है। ठीक है, कोई भंगी का है, ठीक है, कोई भंगी का लड़का है, हाँ, तो उसको क्या है, लोग तो उसकी तरफ नाक बहुत सिकोड़ देते हैं, उसको अच्छा देखते ही नहीं है। और बाप दादा वो पेशा करते आए हैं तो बस बच्चे के माथे पर भी वही सौंप दिया जाता है। तो ऐसी बात है। हालांकि गोत्र कर्म में बहुत कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस, बात ऐसी है, क्या संतान क्रम से चलते आ रहे जीव के आचरण विशेष को गोत्र कहते हैं। गोमुट सर में क्या परिभाषा लिखी? संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। मतलब सिर्फ तुम्हारी कुल परंपरा, कुल जाति क्या है, ये तो इट्स वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स कि तुम्हारा गोत्र कौन सा है। तुम्हारा गोत्र उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। तुम्हारा कार्य भी ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा गोत्र उच्च है या तुम्हारा नीच है। कोई उच्च गोत्र में जन्मा है परंतु शराब गांजा में डूबा पड़ा होता है, ये क्या है? ये नीच गोत्र है। कुल उसका उच्च है, उसके बाप दादा की पीढ़ी तो उच्च कुल वाली कही जाएगी, परंतु हीन काम कर रहा है ना, ये नीच गोत्र। जैसे यादवों का अपना याद आ रहा होगा, हाँ, द्विपायन मुनि के टाइम वाला। अब है तो सभी उच्च कुली, परंतु शराब पी रहे हैं, क्या है ये? नीच कार्य। हाँ, अपना 5 पांडव, उतने एक प्रसंग के लिए आप पाएंगे कि वे क्या खेल रहे हैं? वे डाइस, क्या कहते हैं उसको, वो शब्द याद नहीं आ रहा है, पासा जुआ खेल रहे हैं। नहीं, मैं तो जुआ खेल रहे में कहने वाला था, वो पासा पलट, क्या कहते हैं वो, हाँ, चौपट कहते हैं। वो पासा डालते हैं कुछ तो भी, वो काम करते हुए पाए जाएंगे। अब देखो उच्च कुलीन है परंतु ये हीन काम करते हुए ऐसे एक हाथ दूसरा आपको केस मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना आचरण भी बहुत मायने रखता है। खैर, ये आचरण वाली बात अगर आप देखेंगे तो ऑफ लेट अभी के काल में ये बहुत देखने में आई है। हाँ, पहले तो ये बहुत होता, मतलब आज़ादी क्या, अभी तक भी बहुत होता था। थोड़े गांव एरिया में जाएंगे तो एक विशिष्ट प्रजाति के लोगों को गांव के बाहर ही रखा जाता था कि कोई हीन कुलीन है, कोई चमार है, कोई चांडाल है, उसको गांव के बाहर ही रखा जाता है। तो गांव में प्रवेश नहीं करना, अगर प्रवेश भी करेगा तो डंडा लेकर के आएगा, पहले डंडा बजाएगा, सबको सावधान करेगा और फिर गली में से, मोहल्ले में से, गांव में से गुजरना है तो गुजरेगा। पहले इस प्रकार के बहुत एट्रोसिटीज चलते थे। कहाँ थे अपन? गोत्र कर्म की बात चल रही थी। तो हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि अभी तक गांव एरिया में बहुत इस प्रकार के यातनाएं उनको सहनी पड़ती थी, परंतु बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से वो बात खत्म होती जा रही है। अब अन्य लोग भी आपस में घुल मिल जाते हैं। तो अभी तो ऐसी कोई प्रथा है नहीं, आप प्राय देखेंगे तो आपको देखने नहीं मिलेगा। आप पहले तो पहचान जाते थे कि ये चांडाल का है, ये चमार का है, या कोई भंगी का है, जो गांव के बाहर रहते वो पहचान जाते थे, क्योंकि वो पेशा ही वैसा था और उनको गांव के बाहर ही रखा जाता था।
परंतु अभी ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि ये कौन सी जाति का है। खैर अपन को उससे लेना देना भी है नहीं। चरणानियों की बात अगर करें तो क्या जो है जो पे आ जाते हैं वही ये जो ओबीसी है बैकवर्ड क्लास, ये लोग भी ऐसे ही है ना, ये लोग भी ऐसे ही है ना। क्या मतलब? ओबीसी के ये जो चमार वो सब बोलते हैं ना हम लोग, हाँ ये वैसे ही लोग है ना, ये ओबीसी कास्ट। हाँ, अगर ओरिजिन देखेंगे तो वैसा ही है, क्योंकि नाम में ही दिया है ना अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर आप जिसे SC ST भी कहते हैं। आप प्राय देखेंगे थोड़े से निगलेक्टेड एरियाज ही रहे, निगलेक्ट समाज से थोड़े से बाहर ही रखे गए हैं। अभी अभी बहुत रिफॉर्म्स ला करके उनको समाज में इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। खैर अपन को सामाजिक व्यवस्था के अभी ऊपर कमेंट करना भी नहीं है, क्या है क्या नहीं। मैं तो वैसे एक बात बतानी है कि पहले बहुत चलता था गोत्र कर्मों को लेकर के, अभी ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया कि यार ये कौन है क्या है। हाँ ठीक है, इसमें चरणानियों वाली इतनी बात है कि जिसका आचरण अपने से उच्च हो उसी का आश्रय करना, उसी के साथ रहना, या कम से कम तुम्हारे लेवल का तो हो, अपने से हीन आचरण वाले के साथ बिल्कुल नहीं रहना। ये गोत्र कर्म एक शिक्षा जरूर देता है, ठीक है, वो चरणानियों के एस्पेक्ट से, ठीक है। हाँ, अध्यात्म क्या कहेगा? अध्यात्म तो कहेगा कि हाँ देखो पढ़ते हैं यहीं से, गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। क्या विचार करते हैं कि मैं इस बड़े घराने से हूं तो मेरी इतनी इज्जत है, तो ये तेरा मोह है। तो होगा जन्मा कोई बड़े कुल में, इक्ष्वाकु वंश में और रघु वंश में, या और कौन से है हरि वंश में या नाथ वंश में, ये सब बड़े बड़े वंश है। बड़े बड़े वंश मतलब ये सभी तीर्थंकरों की प्रथा वाले हैं। हरिवंश किसका था? हरिवंश किसका था? अरे ऐसा, हाँ राम का रघुवंश है, राम का रघुवंश। किसका? नहीं 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 नहीं, हरिवंश किसका? ये में शायद विष्णु का हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, अरे हरिवंश पुराण नाम में ये हरिवंश पुराण, तो हरिवंश मतलब ये सारी कृष्ण की तो चर्चा है, तो उनकी जो परंपरा है वो हरिवंश है और समृद्ध है। नेमिनाथ भगवान के बारे में बात कर सकते हैं आप, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश कहे तो आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश, और अगर नाथ वंश कहे तो महावीर भगवान, ठीक है। तो बड़े बड़े घराने हैं ये। हाँ, अगर आप थोड़ा सा पंचम काल की अगर बात करेंगे तो जो मौर्य परिवार है, मौर्य परिवार, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जो परिवार ये उच्च कुल में, ठीक है, तो काफी बड़े लेवल पर ही माने जाते हैं। और ये सम्राट रहे बाबा, हाँ इतने बड़े सम्राट रहे पूरे भारत पर, भारत ही नहीं कितना ही पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया, तुर्कमेनिस्तान में कजाकिस्तान, इतने यहाँ तक उनका पूरा राज्य फैला हुआ था, तो काफी लंबा उनका राज्य चलता था। तो वैसी बात है। हाँ, ये तो गोत्र कर्म की बात चल रही है अपनी, ठीक है। तो जीव क्या करता क्या है कि ये मैं इतने बड़े कुल का क्या है, मैं सुखी दुखी मैं रंग कर रहा हूं, मेरे धन गृह गोधन प्रभा, हाँ ईशा यही है। और एक अष्टमद में भी है ना, पिता भूपवा, आगे ध्यान में, पिता भूपवा मातुल नृपजो होयन तो मद ठाने, बराबर। हाँ, इसको लेकर के मद भी हो जाता है, और ये मद क्या है? मोह ही तो है, बस इस प्रकार से बात समझ लेना। तो गोत्र कर्म से मैं उच्च गोत्र वाला नीच गोत्र वाला, इससे कभी घमंड भी हो जाता है, तो घमंड करने की बात नहीं है। अभी पलटा खा करके तुम भी ऐसी अवस्था को प्राप्त करा दिए जा सकते हो, इसलिए अपने परिणामों को बिगड़ने का भय रखना, ठीक है। इस प्रकार आघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। इस प्रकार घाती कर्म की तो चर्चा पहले ही कर चुके थे, अघाती कर्म की भी हो गई। अब कंक्लूजन करते हैं। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है।
घाती कर्मों की वजह से होता है और घाती कर्मों की वजह से भी होता है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। तू अभिमान या ना मान, एक ना एक दिन तुझे मानना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा। आज नहीं, कल ही सही, कल तो तुम मान ही लोगे हमारी। आज भले ही हमारा विरोध कर रहे हो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कल तो तुम्हें मान ही जाओगे। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। अंत में कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? तू पहले ये अवधारण कर, ये समझ, ये निर्णय कर, ये प्रतीति कर, ये प्रतिभास कर क्या कि मुझे रोग हुआ है। तू रोगी है परंतु स्वयं को रोगी मान नहीं रहा है। दिक्कत बहुत बड़ी यही है। अगर तू स्वयं को रोगी मानता तो हम तुझे इतनी खराब अवस्था में थोड़ी ना देखते। तूने तो कब का उपाय करके रोग के अभाव का, रोग को मिटाने का उपाय कर दिया होता, बराबर है। पर अभी तक उपाय नहीं किया, मतलब भूल मूल में ही है। तुमने अभी तक रोग का निदान ही नहीं कराया है, और रोग के निदान अगर किया भी होगा तो तुमने उसको स्वीकार नहीं किया है। तो रोग का निदान भी हमने कराया, तुम्हें बताया भी कि ये लक्षण पाए जाते हैं रोगी के। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम रोगी हो या नहीं हो। अगर ये सब विचार करोगे, थोड़ा सा चिंतन करोगे, तो पंडित जी साहब कहते हैं अवश्य ही तेरा कल्याण हो जाएगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, तुझे अपने आप मोक्ष का मार्ग भी दिखने लग जाएगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो भी अपन जैनवाणी स्तुति करेंगे। कल से तीसरा अधिकार। इससे हटकर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। आपने उस दिन कहा था को गुरु को देव कुशा पंचम काल में होते हैं। हाँ, पहले बताया था। प्रायः पंचम काल में होते हैं, पहले भी पाए जाते हैं। पहले भी पाए जाते हैं, हाँ, क्योंकि ना मुझे किसने कहा कि भाई क्यों पार्शनाथ भगवान के नाना के में भी तो वो भी तो वो गुरु को ही पूज रहे थे ना, नाना को जब पार्शनाथ तो ऐसे बताया था कि हुंडा अवसर पेणी काल में होते हैं, तो वो चौथा काल है ना, वो भी हुंडा अवसर पेणी काल का चौथा काल था ना, इसके लिए उसमें पाए जा रहे। बराबर। और अब देखिए ना, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के काल में ही वो मक्खली गोशाल, उसी ने तो आगे चल करके कहते हैं कि मुस्लिम मत नहीं, कौन सा हो, कोई तो भी एक शायद मुस्लिम मत ही प्रवर्तन किया, ऐसा कहते हैं। अब मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। हाँ, और महावीर भगवान के काल में ये कपिल जो था, उन्होंने कौन सा मत चालू किया? गौतम बुद्ध थे, कपिल थे, और बहुत भी थे। वहाँ उस काल में वैदिकों का तांडव मचा हुआ था, तो सब प्रकार के थे वहाँ पर, सब प्रकार। अरे इतना ही क्यों, जो अपन कहते हैं ये तीसरे काल में ये बात पाई गई थी। कैसे तीसरे काल में बात कैसे? मारीच भी करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये मारीच ने खुद ने कहते हैं कि 363 मत की स्थापना कर ली। अब ये क्या है, तो कुमत ही तो है सब, तो देखने में आता है कि तीसरे में पाया गया, चौथे में पाया गया, और पांचवें में तो आप साक्षात देख ही रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। हाँ, उसमें तो अब तो इसी का बोल रहा है। तो हुंडावसर पीणी काल विशेष ही ये पाया जाता है। तो आपने जैसे उसमें लिखा है क्या, ये विकल्प भी नहीं होते? वैसे विकल्प के बारे में भी लिखा है ना कुछ? नहीं, क्या है, मैंने वो जैन कोश की वेबसाइट पर थोड़ा ढूंढा, तो मुझे वहां पर मिला। मैंने स्क्रीनशॉट निकाल करके डाल दिया ग्रुप पर। नहीं, मैं अपने ज्ञान के लिए पूछ रही थी कि उसमें शायद के लिए भी लिखा है कि ये भी हुंडा काल में होते हैं। नहीं, अभी पढ़ो लाइन निकाल के। हाँ, पढ़िए, एक मिनट। हाँ, आ गया मेरे पास, एक मिनट। रिकॉर्डिंग तो कर देता हूँ।
हाँ, ये क्या कह रहे हैं, जो पहला पॉइंट है ना, वहां पर कहना चाह रहे हैं कि तीसरे काल का जब समापन होगा तभी विकलत्रय जीव उत्पन्न होने लग जाएंगे, ये ऐसी बात कह रहे हैं, ठीक है। वरना पहले दूसरे तीसरे काल में कभी भी विकलत्रय नहीं होते हैं, इतना कहना चाह रहे हैं। विकलेंद्रिय जीव विकलत्रय भी होते हैं, मतलब जाकर हाँ, करेक्ट करेक्ट, चौथे पांचवें छठे में। उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है हुंडासर्पिणी काल के भीतर सुषमा दुष्मा काल की स्थिति में से। अब सुषमा दुष्मा मतलब क्या, सुखमा दुखमा, तीसरा काल, तो उसकी बात चल रही है। हाँ भोग भूमि में कभी भी विकलत्रय नहीं होते हैं, विकलेंद्रिय नहीं होते हैं। हाँ, यही पूछना था ना कि उसमें तीसरे में हो गया वरना चौथे में होते, जैसे आदिनाथ भगवान का Yes. भी तीसरे में हो गया वरना चौथे में ही होते। राइट। सुषमा दुष्मा इज बोथ राइट। सॉरी, चौथा काल है ना सर, सुषमा दुष्मा। नहीं, वो दुष्मा सुषमा है। चौथा दुष्मा 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 सुषमा दुष्मा दुष्मा पांचवा। नहीं, पांचवा दुष्मा, सिर्फ दुष्मा। ओके। क्या है अपना, सुखमा सुखमा सुखमा, तीसरा है सुखमा दुखमा, चौथा है दुखमा सुखमा, पांचवा है दुखमा और छठवा दुखमा दुखमा, ऐसा। अब वो दुष्मा और दुखमा ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये रुकते हैं। हालांकि देखने में कुछ ऐसा नहीं लगता चौथा काल में सुषमा दुष्मा होना चाहिए। मैंने ऐसा पहले भी इस तरह, क्योंकि तीसरे काल से आएंगे तो बाद में नीचे तो गिरते गिरते तो दुखमय हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन मतलब चौथे काल के अंत में आकर तो दुखी दुख बढ़ते चले जाते हैं ना। हाँ बराबर, तो उसको दुखमा बोलना चाहिए, लेकिन है क्रम यही सुषमा दुष्मा दुष्मा सुषमा। अरे उसमें चौथे काल के शुरू में इस तरीके से कहा गया। नहीं, वहां पर दुख क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर चारों द्वार खुल गए। अब चारों गतियों में जा, अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ मनुष्य गति में आ रहा था और देव गति में जा रहा था, एक ही प्रक्रिया थी। अभी जैसे ही ये कर्म भूमि चालू हो गई तो पांचों गतियां खुल गई। एक तो नरक में जा सकता है, तिरंज में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, देव में जा सकता है और मोक्ष में भी जा सकता है। तो पांचों रास्ते खुल गए। तो मोक्ष में जाने की अपेक्षा से वो सुखमा की बात कही है, और तो नरक आदि अवस्था में प्राप्त नरक आदि अवस्था को प्राप्त होगा, इस अपेक्षा से वो दुखमा की भी बात कही है। और एक प्रकार से वो दुख बढ़ता जाएगा, धर्म का थोड़ा थोड़ा ह्रास होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा हम नहीं देख पाएंगे परंतु थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। ये बात दुखमा के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस चौथे में तो पांचों द्वार खुले हैं ना, तीसरे में थोड़ी खुले हैं। हाँ, तीसरे में नहीं खुले ना। जैसे इसमें सुषमा मतलब इस तरह से कहा हुआ कि आगे आगे तुम बढ़ता जा रहा है तीसरी की दृष्टि से भी देखो। हाँ ठीक है, जो भी रखा गया नाम सुषमा दुष्मा। अच्छा, आप अपेक्षा की बात करेंगे तो आपको वही मिलेगा, फिर आपको पहले की अपेक्षा दूसरा दुखद लगेगा, दूसरे की अपेक्षा तीसरा दुखद है, तो वैसे तो अपेक्षा तो लगाएंगे तो कुछ भी होगा। नहीं, मेरे को चौथे काल में ये लगता है कि चौथे काल के शुरू में जो सुख है वो बाद में दुखी ही है। ये मैं अपना मतलब ऐसे अनुभव करती रहती हूँ। तो चौथे के अंत में तो दुखी है कि बाद में पंचमी काल आना है, लेकिन उन्होंने बाद में सुषमा कहा है चौथे काल में, तो ये थोड़ा सा। अरे सुनिए, तो आपने थोड़ा अर्थ में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। वो पूरे चौथे काल को लेकर के दुखमा सुखमा कहा है, पूरे चौथे काल को लेकर के, मतलब पहले दुखमा कहा ना, मेरे ख्याल में पहले सुषमा कहते हैं उसे, क्योंकि सुख है शुरू में। अरे सुनिए, वो शुरुआत और अंत की अपेक्षा नहीं कहा है कि शुरुआत दुख से होगी अंत सुख से होगा, उस अपेक्षा नहीं कहा है। यहाँ पर तो कहना चाहते हैं वो तो पूरे चौथे काल के ऊपर लागू होता है। चौथे काल के पहले समय को भी दुखमा सुखमा कहा जाएगा और अंत के समय को भी दुखमा सुखमा ही कहा जाएगा।
ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।